डिस्कस करूंगा। जैसे इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ स्टडी की। अब आप में से काफी सारे बच्चे जो हैं स्कूल भी जा रहे होते हैं। अच्छा, स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दिन कैसे खत्म हो जाता है उन्हें पता नहीं चलता। वो कोचिंग भी जा रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, पर मैं रियल बताऊं, जब रात में वो लेटते हैं, दिमाग में सोचते हैं, तो उन्होंने जीरो ऐड किया है पूरे दिन में, उन्हें कुछ भी नहीं आया पूरे पूरे दिन तक। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि सेल्फ स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th वाले बच्चे के पास टाइम बहुत कम होता है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। स्कूल में बेटा उसको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, कोचिंग में 4 घंटे के आसपास क्लास हो जाती है, अदर मिसलेनियस में 3 घंटे खराब हो जाते हैं, वो 6 से 7 घंटे सो लेता है। आप ऐसा नहीं कि टोटल करने लगो इसे, लगभग 2 से 3 घंटे का ही सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है। अब यहां पर ऐसे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एफिशिएंट स्टडी करे। मतलब जब भी 2-3 घंटे पढ़े, ऐसा नहीं है कि गाने सुनते हुए पढ़ रहा है, वो गलत है। दूसरा, पूरे 3 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी गलत है। तो आपको अपनी स्टडी एफिशिएंट बनानी पड़ेगी, पूरा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंस ये हो सकती है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो या रात में जब भी पढ़ो, आप वेस्ट मत करो टाइम, क्योंकि आपके पास है नहीं। दूसरा क्या, हॉलीडेज, सैटरडे संडे यूज करो। ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है बेटा, सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें वो ज्यादा सेल्फ स्टडी करें। तीसरा होता है कि स्कूल के काम को स्कूल में ही फिनिश करो, घर मत लाओ। ये 3 चीजें हैं जो इन बच्चों को सिलेक्ट कराएंगी, क्योंकि इनके पास हमेशा टाइम का क्रंच रहेगा। यहां पर छुट्टियां ऐश करने के लिए, मजे करने के लिए बिल्कुल नहीं है इन बच्चों के लिए, क्योंकि उन छुट्टियों में उन्हें वो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और अपने वीकली टारगेट्स पूरे करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको आइडिया दे दूं कि वो सैटरडे संडे में अगर 8-8 घंटे भी पढ़ लें, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। बाकी अगर 2-2 घंटे भी पढ़ते हैं, तो अगर मैं 10 और 16 ऐड कर दूं, तो भी 26 घंटे की वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वीक में, है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है, 26 घंटे सेल्फ स्टडी, ठीक है। ऐसे ही अगर ये देखें, ये वाले बच्चे कोचिंग में ये 4 से 6 घंटे बिताते हैं, अदर्स में ये 3 की जगह 6 लगा देते हैं, स्लीप 6 से 7 घंटे। इन बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वेस्ट बहुत करते हैं टाइम, ये वेस्ट करते हैं टाइम को। तो इनको क्या करना होता है, इनको सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ 5 से 8 घंटे बन पाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को कहूंगा कि आपको टाइम वेस्टेज कम करके सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपके पास नॉन अटेंडिंग का आपके पास बेनिफिट है, तो आपको ऐसा नहीं कि सुबह 12 बजे सो के उठो। आपको क्या करना है, कोचिंग के साथ साथ अपना खुद का 10 से 12 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है यहां पर? तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, क्या सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है? यस, बिना इस टाइम के सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की, आप सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाया हुआ आप अगले दिन भूल जाते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। दूसरी चीज क्या है, जो नॉन अटेंडिंग भी है वो काफी टाइम वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी बोल रहा हूं मैं, अगर आप सेल्फ स्टडी 8 से 10, 11, 12 घंटे नहीं करेंगे, आपके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहां पर एक बात समझ में आती है, किसी भी तरह की कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन सिलेक्शन नहीं कराएगी जब तक आप उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को डेली का डेली स्टडी करें। अब यहां पर एक सवाल ही उठता है, सर रीड कर लें क्या? नहीं, तुझे याद होना चाहिए। याद कैसे होगा? मान ली तूने रीड भी कर लिया, आईज क्लोज कर और देख तुझे रिटेन है कि नहीं। सर आंख बंद करते ही सो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, तुझे रिटेन करना पड़ेगा उसे। दूसरा, और कैसे चेक कर सकता है, टेस्ट वगैरह देके। अगर तू टेस्ट दे पा रहा है और उसमें तेरे पूरे स्कोर आ रहे हैं, तो तुझे टॉपिक आ गया। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, व्हाई वी नीड टाइम टेबल। सर आपने कहा था कि टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस बताएंगे या टाइम टेबल क्या होता है वो बताएंगे, पर मैं हमेशा बिलीव करता हूं टाइम टेबल स्टूडेंट को खुद बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जो बना के दूंगा तुम उसे फॉलो कर पाओगे। रीजन क्या है, हर कोई अलग फैमिली से बिलोंग करता है, हर किसी की एक अलग हैबिट होती है। तो टाइम टेबल का बेस्ट मेथड क्या है? सबसे पहले सुनो, सिलेबस जो है, हमें एक अच्छे टाइम टेबल की जरूरत क्या है, क्योंकि 11th का सिलेबस 10th के सिलेबस का लगभग 4 से 5 गुना हो सकता है और ज्यादा हो, और बहुत कम टाइम बचता है सेल्फ स्टडी का। अगर बहुत कम टाइम बचता है, तो मुझे टाइम टेबल ऐसा चाहिए जो मेरी सेल्फ स्टडी का टाइम बचा सके। तो आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने जो स्कूल जाते हैं, कम से कम 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी का एक टाइम टेबल खुद प्लान करो, उसको बनाओ, और बनाने के बाद मुझे कमेंट में बताओ, सर हमने ये टाइम टेबल बनाया, क्या ये सही है? ठीक है, मैं फिर एक टाइम टेबल पे अलग से आपको गाइडेंस दूंगा, पर मैं आपको फिर बता रहा हूं व्हाई वी नीड टाइम टेबल इन 11th क्लास। रीजन क्या है, सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी के हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं कि मॉर्निंग में स्कूल गया तो सुबह स्कूल जाने से पहले 1 घंटा या 2 घंटा सेल्फ स्टडी कर लो, फिर स्कूल जाके फिर कोचिंग गए, कोचिंग से आकर 1 घंटा सेल्फ स्टडी कर लो या 2 घंटा। अगर आप इतना कर पा रहे हैं, तो आपको पूरे वीक में 5 दिन ऐसा करना है। फिर सैटरडे संडे आपको जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, वहां मैनेज करना है चीजों को। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे कोचिंग में 4 घंटे पढ़ा है, उसको रिवाइज कर लो 1 घंटे में, ऐसा 5 दिन तक करो। सैटरडे संडे में पूरा याद कर लो। ऐसा आपको कब तक करना है? पूरी 11th और पूरी 12th करना है। जो बच्चा ये काम कर पाएगा वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि कोचिंग या किसी तरह के संस्थान आपको वो गाइडेंस देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। अगर आप वो खुद से मैनेज कर पाते हैं तो जरूरत नहीं है। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको मेरे को जो समझानी थी। पहला, अपनी रियल सिचुएशन पहचानो, अभी आपने कुछ किया नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ करना है। दूसरा, आपको यह पहचानना पड़ेगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ये मतलब क्यों पढ़ना है। ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्लास 11th में। उसके बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कितना टाइम सेल्फ स्टडी का बनता है, क्योंकि टाइम टेबल का मतलब ही सेल्फ स्टडी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो किसी भी तरह का टाइम टेबल आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट बनाएं सभी बच्चे, जो 15 दिन के बाद देखें कि आपने उसमें क्या किया। फॉर एग्जाम्पल,
आपने 15 दिन में कितने चैप्टर कंप्लीट किए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के या मैथ्स के। दूसरा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एक महीने में या 15 दिन ले लो। तीसरा, क्या आप जिस चैप्टर को पूरा कर लेते हो उसका टेस्ट तुरंत दे सकते हो, और साथ में स्कूल की परफॉर्मेंस। एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट बनाइए, इस चार्ट में ये बातें लिख लीजिए कॉलम वाइज, और इसको एनालाइज करिए हर 15 दिन में। पहले 2 महीने 15 दिन तक ये चीजें देखिए कि भाई आपके कितने चैप्टर हुए इस 15 दिन में, क्या आप उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप उसके आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर ये चार्ट आप बनाएंगे, दूसरा आप स्कूल में देखो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या आप स्कूल के टेस्ट में अच्छा कर रहे हो। अगर आप एक ऐसा चार्ट बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। पहले इसको 2 महीने तक 15-15 दिन में देखते रहिए। इस तरह के चार्ट से फायदा ये होता है कि मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं, 11th क्लास के बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो 2 से 3 महीने पूरे निकल जाते हैं, उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता है, वो सिर्फ स्कूल जा रहे होते हैं, सिर्फ कोचिंग जा रहे होते हैं। इस तरह का चार्ट आपको अलार्म करेगा कि नहीं, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा ये छोटा सा सेशन सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको रियल सिचुएशन पहचान बता सकूं, ताकि आप उसके हिसाब से एफर्ट बना सके। क्योंकि जब सब खराब हो जाएगा तब हम समझाएंगे, उससे पहले हम पहले बता दें कि ये हो सकता है। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट सेशन फिर से रखेंगे जिसमें हम टाइम टेबल की बात कर सकते हैं, इस सेल्फ एनालिसिस चार्ट पे डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं सब्जेक्ट वाइज